अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश सरकार के धर्मांतरण कानून पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने दिया बड़ा बयान। कहा, यदि हिंदू परिवार दान करे, समय दे तो नहीं हो सकता धर्मांतरण, और धर्म परिवर्तन करने वालों की नहीं गलेगी दाल। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लखनलाल मिश्र के गांव 3 दिवसीय संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे हैं शंकराचार्य। कवर्धा जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के सुरक्षा कर्मी कृष्ण कुमार साहू ने अपने सर्विस गन से खुद को गोली मारकर कर ली आत्महत्या। रात में सीईओ के पास ड्यूटी में था 6वीं बटालियन के जवान। मृतक जवान बिलासपुर जिले के सीपत कथा निवासी। वहीं मामले की जांच के लिए पहुंची दुर्ग से फॉरेंसिक टीम। कवर्धा के लालपुर कला गांव में गौ सेवक साधराम हत्या मामले में अब होगी एनआईए की एंट्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि साधराम हत्याकांड की होगी एनआईए जांच। पीड़ित परिजन से मिलने के बाद सीएम साय ने किया ऐलान। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा और सीएम साय ने मैराथन बैठक के बाद लिया निर्णय। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत हुए कथित मुठभेड़ मामले में कांग्रेस ने जांच समिति का किया गठन। इस जांच टीम में पूर्व विधायक शिशुपाल चोरी को संयोजक और 6 नेताओं को बनाया गया है सदस्य। जांच समिति के सदस्य प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित परिजनों सहित स्थानीय ग्रामवासियों से करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा का हुआ निधन। 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। उनके निधन पर सीएम साय ने जताया गहरा दुख। बता दें कि अरुण शर्मा की मांग पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर कराई गई थी खुदाई। उन्होंने ही खुदाई में मिले अवशेषों के रिसर्च के आधार पर कोर्ट में मंदिर होने के सबूत किए थे पेश। कवर्धा सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कीटनाशक पीकर कर ली खुदकुशी। मृतक रवि छत्री बोड़ला विकास खंड के शिक्षा विभाग में 6 साल से था पदस्थ। बुधवार शाम को अज्ञात कारण के चलते उसने दे दी जान। फिलहाल बोड़ला पुलिस मामले की कर रही है जांच। बिलासपुर मस्तूरी ब्लॉक के शासकीय जनपद प्राथमिक शाला ग्राम मचहा में बच्चे और प्रधान पाठक के सामने सहायक शिक्षक संतोष कुमार केवट खुलेआम शराब पीते दे रहा है दिखाई। मना करने पर बीओ, डीओ और यहां तक कि कलेक्टर से शिकायत कर देने की कही है बात। गरियाबंद कोतवाली थाना क्षेत्र के डोंगरी गांव में रहने वाले एक शख्स ने अपने 2 साल के मासूम बच्चे के सामने पत्नी की पेचकस घोंपकर कर दी हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। वहीं आरोपी नुमेश साहू को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। घरेलू विवाद में आरोपी ने दिया हत्या को अंजाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र हुआ खत्म। सरकार ने 9 फरवरी को अपना बजट किया था पेश। कुछ संशोधन विधेयकों पर भी हुई चर्चा। 17 दिनों तक चला नई सरकार का पहला बजट सत्र। सत्र के अंतिम दिन जंगल सफारी में हो रही वन्य प्राणियों की मौत का गूंजा मुद्दा। गरियाबंद में लोन के लिए साल भर से जनपद कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक चुके लाटापारा निवासी दिव्यांग अशोक सोनी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप प्रशासन को दी अंतिम चेतावनी। अगर 7 दिन के भीतर लोन नहीं दिया तो जनपद कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेने की कही बात। बिलासपुर मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम जोरापारा में फंदे में लटकी हुई मिली युवक की लाश। तखतपुर बेलसरी निवासी 18 वर्षीय योगेश खांडे के रूप में हुई है युवक की पहचान। परिजनों ने हत्या की जताई है आशंका। फिलहाल कार्रवाई में जुट गई है तखतपुर पुलिस। दुर्ग पुलिस ने पाटन और अमलेश्वर थाना क्षेत्र में किसानों के खेतों में लगे बिजली के मीटर और लाइट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पिछले 3 सालों से यहां सक्रिय गिरोह चोरी कर बेचता था बिजली के तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.5 लाख रुपए के तार, ऑटो, बाइक और अन्य सामान किए हैं जब्त। दुर्ग जिले में ट्रांसफार्मर के अंदर से हो रही है ऑयल चोरी। इससे परेशान होकर CSPDCL जेई ने जेवरा चौकी में दर्ज कराई है ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी की शिकायत। विद्युत विभाग ने इस मामले में दुर्ग पुलिस अधिकारी को पत्र लिखकर की है कार्रवाई की मांग। कहा, जल्द चोर नहीं पकड़े गए तो फसल होगी बर्बाद। सूरजपुर जिलों में सालों से बंद पड़ी जयनगर भूमिगत खदान में सोमवार को सुरंग बनाकर कोयला चोरी के दौरान दबे युवक का तीसरे दिन रेस्क्यू टीम ने निकाला 100। कोयला निकालने के दौरान अचानक सुरंग की छत से चट्टान धंसने से दब गया था युवक। बता दें कि 30 ग्रामीण घुसे थे कोयला चुराने।
कोरबा के दीपका नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत गेवरा कॉलोनी में पिछले 24 घंटे में 10-12 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काट कर बनाया अपना शिकार। कुत्ता काटने के बाद कुछ लोग सरकारी अस्पताल और कुछ विभागीय अस्पताल में कर रहे हैं अपना इलाज। 24 घंटे में 12 से अधिक लोगों पर हो चुका है हमला। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।